आपके घर के अंदर बच्चे हैं या फिर आपने पेट एनिमल्स अपने घर के अंदर रखे हैं तो इन 4 पौधों को अपने घर में बिल्कुल भी मत लगाइएगा। ये प्लांट जितने ज्यादा पॉइजनस है उतने ही ज्यादा इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं। लेकिन अगर हम इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करेंगे तो वहीं दूसरी और इन्हीं पौधों के डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो पहला प्लांट है ये है डमकेन। डमकेन यानी कि डिफिनबाकिया। जो डमकेन है डिफिनबाकिया, इसके पत्तों के ऊपर कैल्शियम ऑक्सलेट कंपाउंड पाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। रिसर्च में पाया गया है कि अगर इसके छोटे से छोटे पार्ट को भी इंजेक्ट कर लिया जाए तो जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे पैट एनिमल्स हैं उनकी डेथ तक हो सकती है। तो ये इतना ज्यादा खतरनाक है डिफिनबाकिया डमकेन। हालांकि ये हमारे घर की हवा को भी प्योर करने का काम करता है, जैसे कि टॉलिन, जाइलिन, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को हवा से खींच लेता है, एब्जॉर्ब करता है और फ्रेश ऑक्सीजन देने का काम करता है। लेकिन अगर आप अपने घर में इस प्लांट को रखना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप रख सकते हैं। लेकिन वहीं आपको दूसरी ओर ध्यान देना होगा कि अगर बच्चे हैं या फिर आपने पेट एनिमल्स रखे हुए हैं तो उनको इससे दूर रखना भी बहुत जरूरी है। बात करते हैं दूसरे पौधे की। दूसरे पौधे का नाम है ओलियंडर यानी कि कनेर का पौधा। कनेर के पौधे में बहुत सुंदर सुंदर फूल निकलते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है जो कनेर का प्लांट है ये पूरी तरीके से इसका हर पार्ट बहुत ज्यादा पॉइजनस है, यानी कि बहुत ज्यादा जहरीला है। अगर इसके पत्तों को या इसके फूलों को थोड़ा सा भी अगर इसका सैप भी खा लिया जाए तो डायरिया या स्किन डिसीजेस जैसी बहुत सारी हार्मफुल बीमारी, खतरनाक बीमारियां इंसान को हो सकती हैं। तो अगर आपने अपने घर के अंदर ओलियंडर यानी कनेर के पौधे को लगाया है तो अपने बच्चों से या अगर आपके घर के अंदर पेट एनिमल्स हैं उनसे दूर रखिए। तीसरे पौधे की बात कर लेते हैं, नागफनी। जो नागफनी है ये वैसे तो फैंग शुई के अकॉर्डिंग इस पौधे को घर में नहीं रखा जाता, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन ये भी है कि ये भी पौधा बहुत ज्यादा पॉइजनस है। पॉइजनस के साथ साथ इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन B6, फोलिएट, रियासिन और इसके अंदर आपका नैब्रो करके एक और कंपाउंड है वो भी पाया जाता है इसके अंदर, फोलिएट पाया जाता है इसके अंदर। और साथ ही अगर हम बात करें कुछ और कंपाउंड्स की जैसे कि मैग्नीज हो गया, सोडियम हो गया, सिलेनियम और विटामिन सी जैसे खनिज भी इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वहीं इसके दुष्ट परिणाम भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये भी एक पॉइजनस प्लांट है। व्हाइट कलर के फ्लावर्स इसमें निकलते हैं। इसके जो पत्ते हैं वो नाग की तरीके से यानी कि स्नेक की तरीके से दिखाई देते हैं। ये बहुत ज्यादा खतरनाक पौधा है। रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में पाया कि इसके जो मतलब अगर इसके जितने आपको विटामिन सी, फॉलिएट, जितने भी हम ये एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर भले ही मौजूद हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके सेवन से दुष्ट परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो चौथा पौधा है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि अगर हम बात करें पीस लिली की, पीस लिली नासा रिकमेंडेड प्लांट है। नासा ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो पीस लिली का पौधा है ये हमारे घर की हवा को शुद्ध करने का काम करता है, यानी कि हमारी घर की हवा के अंदर जो भी जहरीले पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, फ्रेश ऑक्सीजन देने का काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कुछ हद तक पॉइजनस प्लांट है। आप अपने घर के अंदर मनी प्लांट, इंग्लिश एवी जैसे पौधों को भी रख सकते हैं, लेकिन ये भी कुछ हद तक बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अपने बच्चों और अपने पैट एनिमल्स से इन प्लांट्स को दूर रखिएगा। इससे दो चीजें होंगी, आपके बच्चे और जो आपने पालतू जानवर रखे हैं वो सुरक्षित भी रहेंगे, सेफ भी रहेंगे, और दूसरी ओर आप अपने घर को भी इन पौधों से डेकोरेट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मेरे को जरूर बताइएगा। गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।